नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। नौतन प्रखंड मुख्यालय के मुख्य गेट पर पैक्स चुनाव के मतगणना में धांधली के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों की हालत शनिवार से लगातार बिगड़ती जा रही है। रविवार के दिन बाकायदा उनके समर्थक एवं प्रत्याशी द्वारा पेट में दर्द और चक्कर आने की शिकायत की गई। इसकी सूचना मिलने पर हालांकि शनिवार को चिकित्सकीय टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया था, लेकिन रविवार को कोई चिकित्सकीय टीम यहां नहीं पहुंची। 27 नवंबर को पैक्स चुनाव में मतगणना के दौरान मठिया पैक्स पद के प्रत्याशी प्रशांत कुमार पांडे और उनके समर्थक पुनर्मतगणना की मांग को लेकर लगातार आंदोलित थे और बाकायदा 28 तारीख को आमरण अनशन पर बैठ गए। आज उनके समर्थन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय जिला पार्षद रजनीश गोंड, पूर्व जिला पार्षद शैलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, पूर्व मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत समिति, सरपंच समेत तमाम जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में किया गया, जहां लोगों ने वीडियो पर अपनी भड़ास निकालते हुए उनके गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में सर्टिफिकेट के वितरण को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। हम आपको जोड़ते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर पिछले दिनों अनशनकारियों से वार्ता के लिए पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी वीडियो की गलती होने की बात स्वीकारने की बात बताई जा रही है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों ने वीडियो के बर्खास्तगी, पुनर्मतदान अथवा चुनाव कराने की मांग को लेकर डटे रहे। हम आप लोगों का ये जो धरना सह आमरण अनशन है, अहिंसक प्रतिरोध, आज चौथा दिन है। तमाम प्रशासनिक वार्ता के बाद आप लोग माने नहीं, आप लोगों की मांग नहीं मानी जा रही है, या क्या कारण है आप लोग अनशन नहीं तोड़ रहे हैं? देखिए, स्पष्ट हम लोगों का कहना है कि या तो रिकाउंटिंग हो, स्पष्ट हम लोगों का कहना है कि या तो रिकाउंटिंग हो या फिर पुनर्मतदान करवाया जाए। स्पष्ट हमारा ये जो है रिक्वेस्ट है, आग्रह है प्रशासन। क्यों आपको लगता है कि मैंने रिकाउंटिंग क्यों किया जाए? चाहे मैंने रिकाउंटिंग आवश्यक क्यों लग रहा है आपको? देखिए, प्रावधान है कि यदि मिनिमम डिफरेंशियल हो जीत का तो रिकाउंटिंग होता है सभी चुनाव में, चाहे वो छोटे चुनाव हो या फिर बड़े लेवल के चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो या पार्लियामेंट्री या विधानसभा का चुनाव हो। तो यह प्रावधान यदि है और जस्ट जैसे ही जीत या हार का डिक्लेरेशन हुआ उसी समय जो है दोनों ही आवेदकों ने, दोनों ही पंचायत के खा बनकर और मठिया के पंचायत के दोनों ही जो लड़ने वाले लोग थे, चुनाव लड़ने वाले, प्रशांत पांडे और गोरख सिंह, तो इन्होंने तुरंत आवेदन दिया। एक ने 2:21 पे दिया और एक ने 2 बजे आवेदन दिया। तो इतना लंबा गैप था, तो आखिर पुनः जो है रिकाउंटिंग क्यों नहीं हुआ? इसी को लेके जो है हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त की। फिर जो है आप सभी को पता है, जैसा कि पिछली बार भी आप लोग आए थे और बड़े पदाधिकारी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, एसडीएम आए थे, एडीएम महोदय आई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस एक जो है संतावना दे के गए। और लेकिन उनका स्पष्ट कहना ये था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम एक जो है इनिशियल दे देते हैं, एंडोर्समेंट कर देते हैं, एक आवेदन लिखिए। पहले तो वो एग्री ही नहीं थे कि नहीं रिकाउंटिंग होगा ही नहीं। तो हमने मिनिमम वोट का जीत का जो अंतर है वही का वजह है कि और कोई भी वजह है आपको? देखिए, वजह तो कई सारे हैं, लेकिन आखिर आप या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी ये जानना चाहेगा कि आपकी क्या मांगे, क्यों आप लोग बैठे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, बाकी तो खामियां बहुत सारी हैं। एक बात मुझे बताइए, इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे 3 कैमरा नहीं है। कैमरा आपने प्राइवेट जो है एक वीडियो कैमरामैन को रखा है जो बाहर का वीडियो बना रहा है, तो वो तो वीडियो एडिट हो जाएगा, वो कभी ऑफ करेगा कभी ऑन करेगा। जहाँ पे रिकॉर्डिंग होना चाहिए वहाँ पे ऑफ कर देगा, जहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए वहाँ पे ऑन कर देगा। तो सच को दिखाने के लिए अनकट वीडियो चाहिए होता है, जो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्राइवेट तौर पे जो वीडियो कैमरामैन एक रखा हुआ था। यदि 3 कैमरा लगा होता और अनकट वीडियो होता तो सब कुछ स्पष्ट होता कि कहाँ पे क्या गलतियाँ की गई हैं काउंटिंग में। क्या मांग करेंगे? तो देखिए, कई सारी मांगे हैं, लेकिन जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो बहरहाल जिस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो सिर्फ 2 हैं, या तो रिकाउंटिंग हो या पुनः मतदान करवाया जाए। और जो जिस तरह का कारनामा, देखिए ये तो चूंकि 2 ऐसे लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, जो आज आपके सामने बैठे हैं, लेकिन आप अन्य प्रतिस्पर्धियों से भी आप पूछिएगा तो यही कहेंगे कि नहीं, चुनाव के काउंटिंग में बहुत बड़ी धांधली है। 4 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रशासन के तरफ से कौन कौन लोग आए आपसे बात करने के लिए? देखिए, पहले दिन जो है वो आई थी, काफ़ी जद्दोजहद के बाद रात को जो है 10 बजे एडीएम महोदय आई थी,
एसडीएम आए थे, एसडीपीओ आए थे और बीडीओ तो थी ही यहाँ पे, वही थी, रोस्टर पदाधिकारी थी। और इसके अलावा जो है कल वापस जो है इस अनशन को मतलब तोड़ने के लिए वापस एसडीएम के तरफ से जो है प्रयास किया गया था। कल वो वापस आए थे, लेकिन उनका भी स्पष्ट कहना था कि जो है आप लोग इसको ख़त्म कीजिए और निर्वाचन आयोग जाइए, हाई कोर्ट जाइए और इसको ख़त्म कीजिए। जबकि हम लोगों ने परसों जो है एक मेल किया था मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना को स्टेट लेवल पे, और सीएमओ ऑफिस को भी मेल किया था और वहाँ से रिवर्ट मेल आया हुआ था, फॉरवर्ड किया गया था वो जो है डीएम को। चूँकि जिले का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डीएम ही होता है, तो उसको जो है इस पर कोई कार्रवाई करनी थी। तो कल जो है डीएम महोदय नहीं आए, उन्होंने ही भेजा होगा जो है वो एसडीएम को। तो उन्होंने कहा कि ये तो डीएम लेवल की बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर आप जाइए, क्यों आप अपना पेट्रोल बर्बाद कर रहे हैं और बहुमूल्य वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, आप जाइए, डीएम आएंगे तो हम लोग बात आगे की करेंगे। क्या रणनीति रहेगी अगर ऐसे ही पदाधिकारी इग्नोर कर रहे हैं तो क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, आमरण अनशन जारी रहेगा तब तक जब तक जो है प्रतिस्पर्धियों को या फिर चुनाव में भाग लेने वाले ये जो लोग हैं इनको न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक यह आमरण अनशन जारी रहेगा। परिचय बता दीजिए। खाप बनकट पंचायत का है, रिकाउंटिंग हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। कौन रिकाउंटिंग नहीं कौन हुआ। कह रहा है कि जो है काउंटिंग कौन बोलता है ऐसे नहीं हुआ? रिकाउंटिंग हुआ? तो कैसे माने जीतने के बाद फिर हार घोषित? वही वो वही बता सकते ये हैं, वीडियो दोनों वीडियो रंजीत जी क्या कहेंगे? आप भी जिला पार्षद हैं, कई जनप्रतिनिधि आपके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर और लगातार आप लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है, क्या वजह हो सकती है इस उदासीनता के पीछे? देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं। और हम लोग ने 28 तारीख से इस धरना पर बैठे हुए हैं। जब काउंटिंग चल रहा था तो उस समय भी हम लोग बहुत शोर हंगामा हल्ला किए और बीडीओ साहब से मांग भी कर रहे थे कि रिकाउंटिंग कराया जाए। बीडीओ साहब बार बार कहने के बाद भी बोली 3-4 घंटा तक कि ठीक है, हम रिकाउंटिंग कराएंगे। रिकाउंटिंग करते करते बोली कि हम करा रहे हैं। 8 बजे के बाद बोलना संतावना बंद कर दी और 8 बजे के बाद बोलना ये चालू की कि हम नहीं रिकाउंटिंग कराएंगे। तो काफ़ी हम लोग शोर हंगामा किए। तो वहाँ से एसडीएम साहब और जो डिप्टी कलेक्टर आई हुई हैं मैडम, वो और एडीएम साहब, ये लोग सारे लोग यहाँ पहुँचे प्रशासनिक के साथ। और पहुँचने के बाद ये लोग 1 घंटा तक अंदर वीडियो से बात किए। उसके बाद से एसडीएम साहब आके कहते हैं कि ठीक है, अब रिकाउंटिंग तो नहीं हो सकता है। उसके बाद एगो प्रशांत कुमार पांडे जो रिकाउंटिंग के लिए लेटर दिए थे, उस पर हम लोग ने उनको बोले कि ठीक है, रिकाउंटिंग नहीं कराई गया तो इस पर आप सिग्नेचर रिसीविंग दीजिए कि हम लोग आपको रिकाउंटिंग कराने के लिए आपको आवेदन दिए हैं। उसके बाद से लगभग आधा घंटा 45 मिनट बाद एसडीएम साहब बोले कि ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर से आप लोग वो लोग प्रशासनिक में बात करके और फिर रिसीविंग करा के हम लोग को दिए। तब से हम लोग यहीं ब्लॉक पर धरना दिए हुए हैं। क्या लग रहा है प्रशासन आप लोगों के सहयोग में है? प्रशासन क्यों आप लोगों की बात को नहीं सुन रहा है? प्रशासन तो अभी तक ले हमको लगता है कि डीएम साहब हो चाहे कोई भी माने जिला का मजिस्ट्रेट हो, अभी इस मैटर पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं तो बड़े जनप्रतिनिधि से विधायक, सांसद, आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, आप लोग वोटर हैं, उनको जानने वाले, कोई यहाँ पर नहीं आया आपका सहयोग करने के लिए? ना, अभी तो कोई नहीं आया है। नहीं आया जी नहीं। परिचय बता दिए एक बार। मैं रजनीश गौड़, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 2 मैरवा के साथ तुरंत ये हम हुआ वीडियो है। के पास गए हैं तुरंत सर कि हम खाप बनकर पैक्स का अध्यक्ष हैं। 373 वोट से हमारा विजय घोषित कर दिया गया। अशोक बाबा हमको बुलाए कि आइए आप, हम आपका फोटो ले लें। हम बोले कि बाबा हम तो कुछ दवाई खा लेने दीजिए, हमारा बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये बोले और हम बस चले गए। अंदर जब गए तो 2 आदमी मिल करके वो रबड़ को निकाल करके, वहाँ ये भी थे, एक आदमी हमारे परिवार का और थे, रबड़ निकाल करके उसमें घुसाया जा रहा है। मतलब आप उसमें बैलेट घुसाया जा रहा था? घुसाया जा रहा है, लाल बैलेट घुसाया जा रहा है, रबड़ लगा दिया गया। तुरंत पहुँच गए हम वीडियो के पास। सर खाप बनकर पैक्स अध्यक्ष, हमारा गड़बड़ कर दिया गया। 273 को हम जीत, हमारे 373 पे जीत। अब 316 वाले को अविजय घोषित कर दिया गया तुरंत। कैसे?
मतलब सारा काम हुआ है बाबा 15 मिनट के अंदर। हम इन लोग से बात कर रहे हैं कि आप लोग भी सावधान रहिएगा। अब तुरंत इनके साथ भी वही हो गया। कितने वोट से जीत गए? अब जोड़ लीजिए। ये 68 वोट से 67 बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाबा जी, बड़ी बात है कि रिकाउंटिंग स्थल पर इस तरह का बड़ा आरोप है। ये आरोप है तो हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, न कि वीडियो न कि प्रशासन। ये लोग अपना पुलिस को धौंस देकर और वीडियो साहब ने हम लोग को धक्का मार कर बाहर करने की कही, दरवाजा बंद करने की कही, बल्कि हमको आवेदन दिया है, उनको आवेदन दिया है कि श्रीमान हम लोग आज 5 महीने से जनता के सामने हम लोग समय गुजार रहे हैं, हम चुनाव जीत चुके हैं, आप कैसे कर रही हैं? तो हमेशा उनके प्रतिद्वंदी, हमारे प्रतिद्वंदी द्वारा वो लोग कह रहे थे कि कितनों तू खर्चा कर, कितनों चुनाव कर, लेकिन चुनाव एक कुट से हम ही जीते। उनके उसगे रिश्तेदारी है बीडीओ साहब की, उनकी बहन का उसगे रिश्तेदार है, बीडीओ साहब के चाचा का लड़की उनकी दीदी का दियादिन है। किनका बीडीओ साहब का। और संजय पांडे जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, चैलेंज आज भी है कि आज भी वोटिंग हो जाए। 90-10 की तुलना मेरे यहाँ थी, कैसे चुनाव जीत गए? लोकतंत्र में अंदर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा था? बीडीओ साहब वहाँ पर्यवेक्षक बनकर क्यों नहीं बैठी थी? सामने क्यों नहीं काउंटिंग कराई कि दूसरे रूम में तीसरे रूम में जाकर बैठकर चुनाव करवा रही है? पूछने के बाद पुलिस से घसीटा जा रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ हाँ, पे। उसके बाद से मेरे प्रतिद्वंदी जो घोषित हुए हैं वो मोबाइल से बात की है, सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ है, उनमें देखा जाए अंदर मोबाइल ले जाना मना था। हम लोग मोबाइल लेकर नहीं गए थे। प्रत्याशी जो जीते हैं मेरे मठिया पैक से, घोषित कर दिया गया है गलती से, उन्होंने मोबाइल से भी बात किए हैं। वीडियो साहब दूसरे रूम में 1 घंटा किससे बात कर रही थी? उनका मोबाइल जांच हो। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, मौलिक मेरा अधिकार है, भारत तंत्र में लोकतंत्र में मेरा मौलिक अधिकार होना चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आमरण अनशन यहाँ करेंगे, यही जान दे देंगे अपना हम। एक सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी भरा स्टेटमेंट ये है कि एसडीएम लेवल का एक पदाधिकारी आके ये कहता है कि बीडीओ ने गलती कर दिया है तो अब क्या कीजिएगा। यह एक बहुत ही जो है गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। आप बताइए, जो लोग हैं यहाँ पे प्रतिस्पर्धी हैं, जो तैयारी करते हैं 5 साल 10 साल, कितनी बार हारते हैं, बावजूद इसमें लगे रहते हैं, उनका टाइम जाता है, उनका जो है फाइनेंशियल स्टेटस 0 लेवल पे आ जाता है। और उसके बाद से एसडीएम आके कहता है कि अब मान लीजिए कि वीडियो ने गलती कर दिया है तो अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ से उठिए और इसके आगे बढ़िए। ये क्या गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है? इस तरह का स्टेटमेंट तो कोई भी जो है एक जिम्मेदार जो है प्रशासनिक पदाधिकारी को नहीं देना चाहिए। और इससे स्पष्ट होता है कि एसडीएम इस चीज को मानता है तो वह जान चुका है कि नहीं, वीडियो ने सरासर यहाँ पे गलती की है। और लोगों का कहना बिल्कुल सत्य है, तथ्य के साथ लोग कह रहे हैं इसमें पैसे की बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है, लेन देन हुई है। जब हम बोले तो साहब जान रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि वीडियो साहब गलती कर दी है। ये भी चैलेंज है, गवाह है, कोई आदमी गवाह है, उनके वीडियो साहब के घर पे वहाँ सीसीटीवी कैमरा अगर 1 किलोमीटर के अंतराल में हो तो देखा जाए। ये लोग सभी लोग वहाँ गए हैं, उनके यहाँ चुनाव के पहले उनके घर में, उनके बर्थडे पे उनके बर्थडे में सब लोग गए हैं, उनके घर है। चुनाव आचार संहिता जब से लागू होता है तब से किसी भी पदाधिकारी को, ब्लॉक लेवल पे या बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी को किसी भी कैंडिडेट के यहाँ जाना वर्जित होता है। यह एक्ट में है, यह निर्वाचन आयोग कहता है। ऐसे में यदि ब्लॉक लेवल का चुनाव है और उसकी मुख्य चुनाव पदाधिकारी बीडीओ ही है तो वह एक चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के घर कैसे चली गई? हम एक ही सवाल बोले थे, एक सवाल बोले थे कि हमारा 757 वोट हमारा कुल है, हमारा दोनों का आप मिलान कर दीजिए। हम देहाती आदमी हैं, कुछ याद नहीं है, हम दोनों को मिलान चाहते हैं। कितना उनका है कितना हमारा है? 373 पर हमको रिजल्ट दिया गया, 316 उनका हुआ, तो उसको दिखलाया जाए। वो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ 4 गो बूथ था, चारों बूथ पर 9 भोकस वोट पड़ा है। केस है सादा, यह गणित है, यह एक प्रयोग है। यह तो संजोग नहीं है कि 4 टेबल पे आपकी काउंटिंग हो रही हो और चारों पे रिजेक्ट वोटों की संख्या 9, 9, 9 और 9 हो। यह पॉसिबल नहीं है, यह एक गणित है और यह एक प्रयोग है। एक बात और है, मृत लोग का भी वोट पड़ा है मेरे यहाँ, मृत लोग का भी मृतक लोगों का भी वोट पड़ा है, जो बाहर है उसका भी वोट पड़ा है मेरे यहाँ।
मतलब बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। मृतक का वोट पड़ा है, ये बड़ी बात है। आप मतलब इसका तो ये साक्ष्य है आपके पास मृतक का? शाहपुर में साक्ष्य है, वो मर चुके हैं, उनका भी वोट पड़ा हुआ है। उसके बाद बाहर लोग लड़के हैं, उनका भी वोट पड़ गया है। विदेश में जो रहते हैं लड़के? नहीं, इंडिया में है, बाहर है, उनका भी वोट पड़ा है, उस दूसरे राज्य में है। पर प्रांत में है, कमाने तीसरा में। चीज अच्छा। कि 1147 वोट सील हुआ है, तो 1148 वोट कहाँ कैसे बढ़ गया एक वोट? ये लोग कहाँ थे? और जो मास्टर लोग हैं, मास्टर लोग शिक्षा मित्र वाले हैं, ये लोग क्या जानते हैं काउंटिंग क्या होता है? हमारे काउंटिंग के आपके जो अभिकर्ता वो मतगणना स्थल पर इसकी मांग नहीं किए कि एक वोट कैसे बढ़ गया? पूरा मांग किए हैं। 10 बजे रात तक पूरा धरना पर हम वीडियो बोली कि हाँ करेंगे दाह करने हम जा रहे थे। यहाँ देखिए, यही वजह है इस आमरण अनशन पर बैठने का भी वजह यही है कि काफ़ी सारी जो है गलतियाँ की गई हैं वीडियो द्वारा, और जो स्पष्ट रूप से दिखता है, विजिबल है, ऐसा नहीं है कि वह दिख नहीं रहा है। एक आम आदमी भी जो है थोड़ा जो जागरूक है, उसको ये दिख जा रहा है कि कहाँ पे इस तरह की कहाँ पे गलतियाँ की गई हैं वीडियो द्वारा। रंजीत जी क्या कहेंगे? आप भी जिला पार्षद हैं, कई जनप्रतिनिधि आपके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, और लगातार आप लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। क्या वजह हो सकती है इस उदासीनता के पीछे? देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग ने 28 तारीख से इस धरना पर बैठे हुए हैं। जब काउंटिंग चल रहा था तो उस समय भी हम लोग बहुत शोर हंगामा हल्ला किए, और वीडियो साहब से मांग भी कर रहे थे कि रिकाउंटिंग कराया जाए। वीडियो साहब बार बार कहने के बाद भी बोली 3-4 घंटा तक कि ठीक है, हम रिकाउंटिंग कराएंगे। रिकाउंटिंग करते करते बोली कि हम करा रहे हैं। 8 बजे के बाद बोलना संभावना बंद कर दी, और 8 बजे के बाद बोलना ये चालू की कि हम नहीं रिकाउंटिंग कराएंगे। तो काफ़ी हम लोग शोर हंगामा किए। तो वहाँ से SDM साहब और जो डिप्टी कलेक्टर आई हुई हैं मैडम, वो और ADM साहब, ये लोग सारे लोग यहाँ पहुँचे प्रशासनिक के साथ। और पहुँचने के बाद ये लोग 1 घंटा तक अंदर वीडियो से बात किए। उसके बाद से SDM साहब आके कहते हैं कि ठीक है, अब रिकाउंटिंग तो नहीं हो सकता है। उसके बाद एगो प्रशांत कुमार पांडे जो रिकाउंटिंग के लिए लेटर दिए थे, उस पर हम लोग ने उनको बोले कि ठीक है, रिकाउंटिंग नहीं कराएगा तो इस पर आप सिग्नेचर रिसीविंग दीजिए कि हम लोग आपको रिकाउंटिंग कराने के लिए आपको आवेदन दिए हैं। उसके बाद से लगभग आधा घंटा 45 मिनट बाद SDM साहब बोले कि ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर से वो लोग प्रशासनिक में बात करके और फिर रिसीविंग करा के हम लोग को दिए। तब से हम लोग यहीं ब्लॉक पर धरना दिए हुए हैं। क्या लग रहा है प्रशासन आप लोगों के सहयोग में है? प्रशासन क्यों आप लोगों की बात को नहीं सुन रहा है? प्रशासन तो अभी तक ले हमको लगता है कि DM साहब हो चाहे कोई भी माने जिला का मजिस्ट्रेट हो, अभी इस मैटर पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं, तो बड़े जनप्रतिनिधि जैसे विधायक, सांसद, आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, आप लोग वोटर हैं, उनको जानने वाले, कोई यहाँ पर नहीं आया आपका सहयोग करने के लिए? ना, अभी तो कोई नहीं आया है। नहीं आया जी नहीं। परिचय बता दिए एक बार। मैं रजनीश गौड़, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 2 मैरो। मुखिया जी, चौथा दिन है आपके भी आमरण अनशन था। आप एक मामूली मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बहुत ही इस समय जिले में चर्चित मुद्दा बना हुआ है। तमाम जगहों पे धांधली शिकायत थी, कहीं कोई आमरण अनशन पर नहीं है, लेकिन आप लगातार 28 तारीख से लगातार चौथे दिन धरना पर हैं। क्या वजह है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो प्रशांत पांडे के तहत मतलब हुआ, वो आने वाला पीढ़ी मतलब दूसरे के तहत ना हो, क्योंकि हम लोगों को भी आगे चुनाव लड़ना है। माने इनके घटना की पुनरावृत्ति न हो, धांधली न हो, धांधली ना हो, स्वच्छ और स्पष्ट चुनाव हो। मांग क्या करेंगे? तो मांग यही करेंगे, ये पुनः चुनाव हो या दोबारा काउंटिंग हो। किसके स्तर से आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी आप आरोप लगा रहे हैं? किसके स्तर से हो सकता है? जब मान के चलिए, जब साहिबा साहब मालिक वीडियो में है, तो वही के स्तर से हो सकता है। एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मतलब ना काउंट एथी थे, पुलिंग एजेंट थे, डायरेक्ट गाड़ी से आते हैं और डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। कौन कौन लोग आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं? आप प्रशासन के लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं सिर्फ,
उनका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई भी यहाँ आ रहा है, हमें कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमें। प्रशासन की तरफ से हमें डायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि हमारे तरफ से गलती, वीडियो मैडम की तरफ से गलती हुई है, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए, अब इसका कोई सुनवाई नहीं हो सकता है। मैं आपसे 2-3 चीज़ें ऐसी पॉइंट करता हूँ जिसको आप नोट डाउन कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि हमारा प्रतिद्वंदी है, तो उसके घर के 2 लोगों को ड्यूटी देने की ज़रूरत क्या है वहाँ पे? उसी पंचायत के उसके घर के 2 लोगों को ड्यूटी पे वहाँ रखने की ज़रूरत क्या है? उसी काउंटर पे। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर निर्वाचन में या किसी भी संविधान में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि आम आदमी जो है, जो चीज़ें आम आदमी के लिए लागू होता है वो किसी भी पदाधिकारी के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए लागू होता है। अगर वहाँ पे किसी अकाउंटिंग एजेंट के लिए या किसी भी अध्यक्ष के लिए मोबाइल अलाउ नहीं था, तो उस हॉल में वहाँ पे जो काउंटिंग कर रहे थे, टीचर्स थे, अधिकारी थे, उनको मोबाइल क्यों अलाउ किया गया? वो मोबाइल क्यों रख रहे हैं वहाँ पे? दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वहाँ पे मोबाइल किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो जिनके साथ आपकी सेटिंग है, जिनके साथ आपकी मिलजुल है, मिली भगत है, उनको आप मोबाइल क्यों अलाउ कर रहे हैं? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें, ये पूरी मिली भगत जो है वो वीडियो मैडम का है। वीडियो मैडम सरेआम यहाँ मिली हुई हैं और ऊपर से बहुत लोग मिले हुए हैं इनके साथ। आप मीडिया से और जितने भी तमाम आपके दर्शक हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि वो सब लोग साथ में आए। आज ये हमारे साथ हुआ, आज हमारे 2 पंचायत के साथ हुआ है, कल ये तीसरे चौथे हर पंचायत के साथ होगा। हमारा ये एक ही मांग है, या तो रिकाउंटिंग हो या फिर से इलेक्शन हो, और अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम यहाँ बैठे रहेंगे और हम ये भी देखेंगे कि पदाधिकारी, शासन, प्रशासन, निर्वाचन आयोग कब तक हमें यहाँ तक बैठा के इंतज़ार करवाती है। आप लोग स्थानीय हैं, समाज सेवी हैं, अच्छा समाज में पकड़ है, लेकिन उच्च स्तर का कोई प्रतिनिधि जैसे विधायक, सांसदों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। विधायक, सांसदों का सहयोग, देखिए आपसे एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। ये जो विषय है, ये जांच का विषय है, क्योंकि आप एक छोटी सी बात समझिए कि जो वीडियो मैडम के साथ जो मिली भगत हुई है, वो हमारे आपके जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी पहुंच होनी चाहिए। वही लोग वहाँ मिल सकते हैं, वही लोग वहाँ पहुँच के और सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। अच्छा, बता दीजिए। मेरा परिचय हुआ अभिषेक कुमार सिंह। मैं खाप बनकट पैक्स अध्यक्ष श्री गोरखनाथ सिंह का काउंटिंग एजेंट और पोलिंग एजेंट दोनों था, और ये सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने हुई है।